तो नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दक्षिण दिल्ली का आखिरी गांव संजय कॉलोनी भाटी माइंस, इसके बारे में डिटेल से आपको हम विशेष प्रस्तुति में अभी पेश करेंगे। आप उसको देखिए तो आप समझ पाएंगे इस कॉलोनी में हम क्यों आए हैं। भाटी माइंस संजय कॉलोनी दक्षिण दिल्ली में बसा हुआ एक गांव है। 2015 में पीएम उदय योजना के अंतर्गत भाटी माइंस का नाम आया था। इस योजना के तहत यहाँ पर सर्वे भी शुरू हुआ था, मगर 7 दिसंबर 2022 को डीडीए द्वारा जारी एक सर्कुलर में भाटी माइंस सहित 9 जगहों को इस योजना से वंचित कर दिया गया। भाटी माइंस के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस गांव के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। हम भाटी माइंस के इतिहास पर नज़र डालें तो इस गांव को 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए बसाया गया था। इस गांव को भागीरथ नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद इन लोगों को अलग अलग नहरों के निर्माण में लगाया गया था। इसीलिए यहाँ के लोगों को भागीरथी भी कहा जाता है। 1970-75 में यहाँ पर माइंस के काम का विकास किया गया। इन लोगों को माइंस के काम में मिट्टी और बदरपुर निकालने के काम में लगा दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र स्वर्गीय संजय गांधी द्वारा 1976 में इस गांव को बसाया गया था। तभी से इसका नाम भाटी माइंस संजय कॉलोनी पड़ा। लेकिन 1991 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस इलाके को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करार किया और माइंस के काम को बंद करने का आदेश दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक नोटिस जारी कर इस इलाके को रिजर्व्ड फॉरेस्ट एक्ट के तहत वन विभाग के अधीन कर दिया गया। भागीरथ नगर को गांव से झुग्गी झोपड़ी में बदल दिया गया। उसी समय से यहाँ की सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो गई हैं। 2006 में ये गांव सुर्खियों में आया, जब यहाँ के निवासियों ने अपने घरों को बचाने के लिए सरकार के विरोध में ज़बरदस्त आंदोलन किया। 2006 में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दर्ज किया, भागीरथ नगर को तोड़ने की अनुमति मांगी। इसके बाद 1500 परिवारों के घरों को एमसीडी ने तोड़ दिया। उस समय से भाटी माइंस के लोगों पर उनके घरों को टूटने की तलवार लटक रही है। जिन लोगों के घर उजाड़े गए, उन्हें ना तो आज तक कोई मुआवजा दिया गया और ना ही उनका पुनर्वास किया गया। सरकार ने भागीरथ नगर को गैरकानूनी होने का आरोप लगाया। सरकार के इन झूठे आरोप के खिलाफ भागीरथ नगर के लोगों ने कई सबूत पेश किए हैं। इन सबूतों से ये पता चलता है कि उनका ये गांव कानूनी तरीके से बसाया गया है, जिसमें 1980-81 में यहाँ के निवासियों को राशन कार्ड जारी किए गए। 1983 में भाटी गांव की पंचायत से प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। 1987 में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा की ज़मीन पर 120 गज का पट्टा दिया गया। इसके बावजूद सरकारी सुविधाओं से भाटी माइंस के लोग वंचित हैं। आइए देखते हैं भाटी माइंस संजय कॉलोनी के असली वर्तमान हालातों को। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। 50-60 हज़ार के करीब आबादी है इस गांव में, और बाकी इतना देख रेख नहीं है गवर्नमेंट का। नालियां हैं तो ये आपके सामने ही हैं, कितनी गंदी है, ओपन है बिल्कुल। बीमारी आ जाए किसी को तो ये मच्छर, डेंगू की बीमारी तो लगभग यहाँ काफ़ी रोग चल रहा है। समस्या ये है भैया, पानी ना आगे चाल नहीं है, देख कितना गहरा भरा पड़ा है। मच्छर खाते परेशान हो रहे हम, जिसको बोले कोई सुनी नहीं हमारा करता, सब देख देख के चले जाते। अब कैसे निकाले, हम तो गरीब बंदे, अपने जोल के पैसे ना सब घरों से ये बनाया, कब तक बनाएंगे। पानी कैसे लेते हैं आप लोग? पानी का महीने के 100 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ 12 में से कनेक्शन है। दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन नहीं है? दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन नहीं है। यहाँ
वैसे 12 हुए पड़े हैं उनसे। टैंकर भी नहीं आता? टैंकर भी नहीं आता। पीने के पानी का क्या इस्तेमाल करते 12 हैं? से ही पीते हैं हम पानी। 12 का ही जो आता है, कनेक्शन किए हुए हैं, उनसे ही पानी आता है। बोरिंग वो है, बोरिंग पानी आता होगा, बालू आता होगा। हाँ, बोरिंग का पानी आता है। इस गांव में तो लगभग 50% लोगों को समस्या है पथरी का। ये घर घर की समस्या है। किसी के पास आरओ है तो ठीक है, नहीं तो सब वही पानी पीते हैं। हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं हैं यहाँ पे? अब हॉस्पिटल नहीं, डिस्पेंसरी है एक छोटा, बाकी 2 मोहल्ला क्लिनिक है, बस यही है। दवाई ववाइयाँ मिलती हैं? हाँ, दवाइयाँ तो मिलती हैं। जी हाँ, गोली वोली दे देते हैं, बस काम चलाओ सरकार। मोहल्ला क्लिनिक में गोली वोली दे देते हैं। हाँ, गोली वोली कोई वो नहीं है, खाली दिखावा बना रखा है बस। क्या सीवर नहीं है? फिर टॉयलेट वगैरह के लिए कैसे करते हैं आप लोग? ये अपने घर में बना रखे हैं लोगों ने। बाकी कुछ डिब्बे लगा रखे हैं सरकारी, हाँ 2-3 जगह पे डिब्बे लगा रखे हैं। बाकी तो अपने घर में बना रखे हैं। कोई जंगल में जाता है। बच्चों के लिए स्कूल की सुविधाएं? हाँ, स्कूल तो भैया यहाँ 4-5 स्कूल हैं, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, 0 पढ़ाई है। कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं उनको। मास्टर जी अपनी ताश लगा के खेलते रहते हैं, बाकी बच्चे उधम मचाते रहते हैं। गर्मियों में ना पंखे का सुविधा है, ना बैठने का है, डेस्क वेक्स कुछ भी नहीं है। छत में से पानी गिरता है, बारिश होता है तब। और एनसीसी चाहिए इस स्कूल में। एनसीसी नहीं है? साइंस के टीचर हैं आपके पास? साइंस के टीचर हैं, पर कुछ समझ में ही नहीं आता साइंस पढ़ाते हैं तो। कुछ टीचर है जो समझ में आता है बस। खेलने का ग्राउंड वगैरह? ग्राउंड सही है, टॉयलेट सही है। टॉयलेट से हाँ, बस पंखे वंखे नहीं है? नहीं, तो अभी आप वो क्या बिल्डिंग पूरी बनी हुई है कि किस तरह की बिल्डिंग है? बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग नहीं है। नहीं, तो अभी वो छत कैसा है आपका? छत बहुत बेकार है, मतलब बारिश होता है तो छत से पानी आती है, पूरी टीन का है। टीन का है। तो ये आपका अभी कौन सी क्लास में हो आप? 9C। 9th में हो? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे टीचर्स पूरे आते हैं, वो सही से पढ़ाते हैं आप लोगों को? हाँ, पढ़ाते हैं। हाँ। मतलब बैठने की डेस्क वगैरह पूरा है? नहीं नहीं है, नहीं। डेस्क पूरा नहीं है, पंखा भी नहीं है। तो आपने कभी प्रिंसिपल को जाके आप लोगों ने कभी बोला कि ये मैम इसको प्रिंसिपल सर आते ही नहीं है, स्कूल में ही नहीं आते। प्रिंसिपल आते ही नहीं? नहीं, महीनों में एक बार आता है तो कौन बोलने जाएगा उनको। सबसे बड़ा मुद्दा चाहिए कि नशे पे कैसे अंकुश लगेगा। यहाँ कोई सरकारी ठेके नहीं, कुछ नहीं, फिर भी यहाँ आम नशा बिकता है, सब नशा। कोई ऐसा नशा नहीं है जो भाटी के अंदर ना बिकता। और हमारे सबसे बड़ी बात है, नाबालिग जूझ रहे हैं उससे, तो हमें सबसे पहले नशे से निजात मिले। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए नशे का है। नशा बहुत बढ़ रहा है और क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं यहाँ पे। हमारे जो दिल्ली पुलिस के बेचारे अधिकारी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना भी हो सके कि कोशिश करें दिल्ली पुलिस कि ये क्राइम ख़त्म हो, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्राइम इस एरिया में माना जा रहा है। पहले उधर दक्षिणपुरी और गोविंदपुरी में नाम आता था कि भाई सबसे गंदा इलाका है, और मैं चाहता हूँ कि आज के टाइम में मेरे हिसाब से उससे बढ़िया कोई इलाका नहीं, क्योंकि सबसे नाम हमारा भाटी माइंस का ख़राब हो रहा है, नशे में, क्राइम में, हर जगह पे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने भाटी माइंस के निवासियों की बातों को सुना। सभी ने अपने अपने तरीके से यहाँ की समस्याओं को हमारे सामने रखा। नशे की समस्या, सड़क की समस्या, स्कूल, हॉस्पिटल, नालियों की समस्या, सीवर लाइन की समस्या, शौचालय की समस्या, साफ़ सफाई की समस्या। एक बात तो समझनी है, ये समस्याएं लगातार यहाँ पर बनी हुई है कई सालों से। जनता के पास चुनाव के बाद कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि वो अपने उम्मीदवार जिसको मतदान किया है उससे पूछ सके कि आप हमारी उम्मीदों पे खरे क्यों नहीं उतरे, उससे पूछ सके कि जो आपने चुनाव में वादे किए थे उसे पूरा क्यों नहीं किया। और ना ही जनता के पास कोई ये अधिकार है कि वो चुने हुए उम्मीदवार को किसी भी समय वापस बुला सके। फिर यही सवाल उठता है, फिर जनता के सामने कोई विकल्प नज़र नहीं आता। दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर जो शिक्षा मंत्री हैं वो अलग अलग स्कूलों में जाकर रैंकिंग कर रही हैं, सर्वे कर रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि वहाँ क्या समस्या है। भाटी माइंस में उन्हें आना चाहिए, यहाँ की समस्या को देखना चाहिए, यहाँ के स्कूल को देखना चाहिए। यहाँ स्कूल में बच्चे टीन का छत है उसके नीचे पढ़ने को मजबूर है, बच्चों के लिए डेस्क नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।
और यहाँ से कुछ ही दूर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसे कुछ साल पहले बनाने की शुरुआत की गई, लेकिन उसे अधूरे में छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया वो यहाँ के निवासियों को पता भी नहीं है। तो समझना ये है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो दावा तो करती है, और हमारे हुक्मरान ये दावा तो करते हैं कि हम सूरज पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे और दुनिया के विश्वगुरु होने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपने ही देश के निवासियों को इन तमाम मौलिक सुविधाओं से वंचित करते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।